वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। अब तक हम एनसीईआरटी क्लास 6 के 6 चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स, ए लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द काइंड एग्जाम्प्लिफाइड बाय ट्रीज, shrubs, grasses, fern and mosses typically growing in a permanent site। प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक ही जगह पे ग्रो करते हैं, जैसे कि ट्रीज है, शर्ब्स हैं, ग्रासेस है, फर्न, मॉसेस। दीज ऑल आर प्लांट्स एब्जॉर्बिंग वाटर एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थ्रू इट्स रूट्स। प्लांट्स क्या करते हैं? अपनी रूट्स की सहायता से जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर को भी एब्जॉर्ब करते हैं रूट से ही। And synthesis nutrients in their leaves by photosynthesis using green pigment chlorophyll। और वो न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं किसमें? अपनी पत्तियों में। प्लांट्स जो होते हैं वो खाना बनाते हैं अपनी पत्तियों में, तो किसकी हेल्प से बनाते हैं? एक पिगमेंट होता है ग्रीन पिगमेंट जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, उसकी हेल्प से जो प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी लीव्स में खाना बनाते हैं। प्लांट्स सप्लाई फूड टू नियरली ऑल टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, वो सारे के सारे जो हैं वो प्लांट से ही अपना खाना लेते हैं। प्लांट से कैसे खाना लेते हैं? कुछ तो मांस खाने वाले भी होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, लेकिन वो कार्निवोरस एनिमल्स जिन एनिमल्स को खाते हैं वो अपना खाना छोटे एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट से लेते हैं। इसका मतलब कार्निवोरस एनिमल्स जो है वो इनडायरेक्टली प्लांट से ही अपना खाना ले रहे हैं। प्लांट मेंटेन द एटमॉस्फेयर। प्लांट्स जो होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर को भी मेंटेन करके रखते हैं। दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को तो एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ते हैं। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन फॉर ऑल एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, तो ऑक्सीजन क्या है उनके लिए? एसेंशियल है, बहुत जरूरी है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे। इट ऑल्सो मेंटेन द ओजोन लेयर दैट हेल्प अस टू प्रोटेक्ट अर्थ लाइफ फ्रॉम डैमेजिंग यूवी रेडिएशंस। जो ओजोन लेयर है जो कि हमें यूवी रेडिएशंस जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती है जो सन से आ रही होती हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है। तो प्लांट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं और CO2 को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो क्योंकि CO2 जो है वो एक फैक्टर है ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए, इसलिए प्लांट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? ओजोन लेयर को भी डिप्लीट होने से बचा रहे हैं। रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर रिड्यूस द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो रिमूवल कर रहे हैं किसका? कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कम हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग, ऐसी कंडीशंस भी हमारे एनवायरनमेंट में कम हो रही हैं। बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स मोस्ट प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, हर्ब, शर्ब एंड ट्रीज। अब प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, मेनली 3 कैटेगरीज, दैट इज हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। टाइप्स ऑफ प्लांट्स: ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। These are 5 types of plants। जैसे रूट्स जो होती हैं, ये पिक्चर में आपको शो किया गया है कि रूट्स जो हैं वो किधर जा रहे हैं? रूट्स जो हैं वो ग्रेविटेशन की तरफ जा रही हैं। जिधर हमारी ग्रेविटी होती है उधर ही तो रूट्स ग्रो करती हैं, बल्कि स्टेम जो है, शूट जो है वो क्या है? अपोजिट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर की तरफ जाते हैं। शूट जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो करती है, एज शोन इन दिस पिक्चर। हर्ब्स: प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। ऐसे प्लांट जिनकी जो स्टेम होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है और ग्रीन कलर की होगी, उनको हम हर्ब बोलते हैं। दीज आर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक, दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव ए मैनी ब्रांचेस। हर्ब जो होती हैं वो कैसी होती हैं? वो शॉर्ट होती हैं, एकदम छोटी होती हैं, एरोमेटिक होती हैं और मेडिसिनल, मतलब उनमें खुशबू आती है हर्ब्स में, और वो मेनली मेडिसिन बनाने के लिए यूज की जाती है। Herbs are non-woody and seed-producing plants. The leaves and roots of herb tend to be medicinal। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि जो लीव्स होती हैं और रूट्स होती हैं
वो क्या मेडिसिन बनाने के काम में आती हैं। जो हर्ब्स होती हैं हमारी, उनकी रूट और लीव जो है वो दवाइयाँ बनाने के काम आती है। हर्ब्स आर नॉन वुडी, ये क्या है, नॉन वुडी है, मतलब इनसे वुड प्रोड्यूस नहीं होती। इनका जो स्टेम होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और टेंडर, मतलब कि उसको हम मोड़ भी सकते हैं, इतना सॉफ्ट होता है वो। दीज प्लांट्स टेंड टू डाई आफ्टर द एंड ऑफ सीजन, ये जो प्लांट्स होते हैं इनका एक सीजन होता है, उसके एंड में ये मर जाते हैं। दे आर फर्दर ग्रुप्ड बायनियल, पेरिनियल एंड एनुअल हर्ब्स। हर्ब को भी 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। दीज आर बायनियल, पेरिनियल एंड एनुअल। Biennial herb take 2 years while perennial herb take more than 2 years to complete their life cycle. Annual herb take 1 year to complete life cycle. जो biennial herb जो होती है वो 2 साल लेती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में, मतलब वो 2 साल तक जिंदा रहेगा वो biennial herb का जो भी प्लांट है वो। perennial herb जो होती है वो 2 साल से ज़्यादा टाइम लेता है अपनी लाइफ साइकिल को पूरी करने में, और जो annual herb होती है वो सिर्फ 1 साल के लिए ही होती है। इन दिस पिक्चर हर्ब, शर्ब एंड ट्रीज आर शोन। जो हमारी हर्ब होती है वो क्या है, बहुत ही सॉफ्ट है, टेंडर है उसकी स्टेम, नॉन वुडी है और ब्रांच्ड है, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस आपको देखने को मिल रही हैं। बी इज शर्ब, और शर्ब में क्या है कि शर्ब के अंदर जो भी ब्रांचेस हैं वो बेस से ही स्टार्ट हो रही हैं, बेस से स्टार्ट होकर के और ऊपर तक ग्रो कर रही हैं। बल्कि ट्रीज में जो ब्रांचेस हैं वो पहले स्टेम बढ़ा, उसके बाद ऊपर से जो ब्रांचेस हैं वो स्टार्ट हुई हैं। शर्ब्स, सम प्लांट हैव द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस। कुछ प्लांट जो होते हैं उसमें स्टेम जो होती है वो बेस से ही निकलना स्टार्ट हो जाती है, जैसे हमने पिक्चर में भी देखा था। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। जो इसकी स्टेम जो होती है शर्ब की वो थोड़ी सी हार्ड होती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा मोटी नहीं होती है, मतलब थिन ही होती है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड शर्ब्स, ऐसे प्लांट्स को हम शर्ब्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है रोज, तुलसी, हिबिस्कस। Shrubs are woody plants that contain several stems arising from the ground. Shrubs जो होती हैं वो woody plants होते हैं जिसमें बहुत सारी stems होती हैं जो कि ग्राउंड से ही निकल रही होती हैं। हमने हर्ब शर्ब कर लिया है, अब हम पढ़ेंगे ट्रीज। ये जो हम एनसीईआरटी की जो बुक कर रहे हैं इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी में, वो सभी हम क्लास 6 एनसीईआरटी जब खत्म हो जाएगी उसके बाद वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन की सीरीज है वो साथ में चला रखी है, लेकिन फिर भी हम जो भी मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी एग्जाम में आए हैं या फिर आगे आ सकते हैं उन सभी को हम पूरी बुक खत्म हो जाएगी उसके बाद में करेंगे। ट्रीज टॉल एंड हैव ए हार्ड थिक ब्राउन स्टेम। ट्रीज कैसे होते हैं, टॉल होते हैं और उनकी जो स्टेम होती है कैसी होती है, वो थिक होती है, वुडी होती है और ब्राउन कलर की होती है। द स्टेम हैव ए ब्रांचेज इन अपर पार्ट। शब में ब्रांचेस नीचे से ही थी और इसमें ब्रांचेस क्या होंगी, ऊपर से ब्रांचेस होंगी, नीचे से ब्रांचेस नहीं निकलेंगी। मच अबाव द ग्राउंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। ऐसे प्लांट्स जिनमें ब्रांचेस जो होती है वो ऊपर से निकलती है, थिक होते हैं, मोटे होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, ट्रीज बोलते हैं। ट्रीज आर वुडी, पेरिनियल एंड आर सिंगल ट्रंक दैट ग्रोज टू ए कंसिडरेबल हाइट। ट्रीज जो कैसे होते हैं वो वुडी होते हैं, मतलब वो हमें वुड देते हैं ट्रीज, जैसे हर्ब्स कोई वुड नहीं देती थी लेकिन ट्रीज जो है वो वुड देते हैं। पेरिनियल मतलब इनकी जो लाइफ साइकिल है वो 2 ईयर्स से ज़्यादा होती है, मोर देन 2 ईयर्स, और इनकी एक ट्रंक होती है जो कि एक अच्छी खासी हाइट तक बढ़ती है। द लेटरल ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द एरिया अबाव द ग्राउंड। और जैसे हमने पहले भी देख चुके हैं हम कि जो लेटरल ब्रांचेस है वो ग्राउंड से स्टार्ट नहीं होती, थोड़ा ऊपर पहले स्टेम ग्रो करेगा उसके बाद उसकी जो लेटरल ब्रांचेस हैं वो स्टार्ट होती हैं। ट्रीज आर फर्दर ग्रुप्ड एज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। आगे जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे, हायर क्लासेस की एनसीईआरटी करेंगे तो हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। The secondary growth experienced by woody plant is due to vascular cambium and the bark on the tree is due to cork cambium. ये एक important point है यहाँ पे कि plants में जो secondary growth होती है वो vascular cambium की वजह से होती है, लेकिन जो bark होता है, bark जो है मतलब बाहर जो brown color का जो hard woody structure होता है उसको bark बोलते हैं। On tree is due to cork cambium, लेकिन जो tree का जो bark होता है वो cork cambium की वजह से
होता है। Stem is one or two main structural axes of a vascular plant and the other being root. अब जो भी मतलब प्लांट होती हैं उसकी जो दो मेन स्ट्रक्चर्स हैं उसमें क्या क्या है, एक तो स्टेम है और एक रूट है। स्टेम क्या करती है, इट सपोर्ट लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स। ये क्या कर रही है, सपोर्ट दे रही है किसको, लीव्स को, फ्लावर को, फ्रूट को, क्योंकि सबके सब स्टेम ऊपर जाती है, उसी के ऊपर तो ग्रो करते हैं, तो ये उनको सपोर्ट दे रही है। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजोल्व सब्सटेंसेस बिटवीन द रूट एंड शूट इन जाइलम। स्टेम क्या करती है, ट्रांसपोर्ट कर रही है किसका, वाटर का और मिनरल्स का। भाई जो जाइलम जो होती है जिसके थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो स्टेम में ही तो पाई जाती है, जाइलम। और फ्लोएम क्या करती है, जाइलम और फ्लोएम दोनों स्टेम में है। फ्लोएम स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोड्यूस न्यू लिविंग टिश्यू। फ्लोएम जो होती है जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको स्टोर करती है और नए टिश्यूज का निर्माण कर रही है। प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम बहुत वीक होती हैं और वो खड़े भी नहीं हो सकते सीधे, उनको क्रीपर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल वाटरमेलन, मस्क मेलन, पंपकिन, क्योंकि उन पे जो फ्रूट लग रहा है वो भी बहुत हैवी वेट का लग रहा है ना, और उसकी स्टेम बहुत वीक होती है तो वे ग्राउंड पे ही फैल जाते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम, उनको बोलते हैं क्रीपर्स। While those that take support on neighboring structure and climb up are called climbers। बल्कि जो पास में कुछ भी स्ट्रक्चर है उसका सपोर्ट लेके ऊपर जो चढ़ जाते हैं प्लांट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल मनी प्लांट, पी प्लांट, बीन, दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स। अभी इस चैप्टर में लीफ, फ्लावर और रूट्स का एक छोटा सा पोर्शन है जो बच जाता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे कल, और नेक्स्ट चैप्टर भी हम कल ही कर लेंगे। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है अच्छे से और जो भी मैं पढ़ाती हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।